करदा बड़ा कमाल। हारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। होना हारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। हारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। करदा बड़ा कमाल करदा सबनू मालो माल। करदा बड़ा कमाल करदा सबनू मालो माल। दुधा धारिया बाबा वे तेरी माया अपरंपार। 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 तेरी माया अपरंपार करदा सब दे बेड़े पार। तेरी माया अपरंपार करदा सब दे बेड़े पार। जटा धारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। जटा धारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। पौना हारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। होना हारिया बाबा वे तू ता करदा बड़ा कमाल। रत्नों दे आके बाबा हालत तुसी जगाई। 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 पुत्र बन के फर्ज निभाया तर गई रत्नों माई। पुत्र बन के फर्ज निभाया कर गई रत्नों माई। पुत्र बन के फर्ज निभाया तर गई रत्नों माई। पुत्र बन के फर्ज निभाया कर गई रत्नों माई। शिवा दे हुक्मा नाल कीती सेवा बारसा। शिवा दे हुक्मा नाल कीती सेवा बारसा। पौना हारिया बाबा वे तेरी माया अपरंपार। होना हारिया बाबा वे तेरी माया अपरंपार। दुधा धारिया बाबा वे तेरी माया बड़ी कमाल। दुधा धारिया बाबा वे तेरी माया बड़ी कमाल।
ओ सिद्ध जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले ओ सबना दे पाप कट दे आउंदा है जो भी द्वारे सबना दे पाप कट दे आउंदा है जो भी द्वारे ओ सिद्ध जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले शातड़ाइया बाबे तू न लगाया 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 तोड़े अहंकार गुरु गोरख अजमाया 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 ओ मुंदरा नहीं पा सकिया देखते रह के सारे जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले वो सबना दे पाप कट दे आउंदा है जो भी द्वारे जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले रत्नो माई दिया गौआ चरांदा 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 ताड़ी लगाई के जोगी शिवा नु ते आंदा ताड़ी लगा के जोगी शिवा नु ते आंदा ताड़ी लगा के जोगी शिवा नु ते आंदा ताड़ी लगा के जोगी शिवा नु ते आंदा वो ऐसी लाई ताड़ी जटां दे खेत उजाड़े जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले वो सबना दे पाप कट दे आउंदा है जो भी द्वारे जोगी पौना हारी भगतां दे रखवाले
के उड़ामा जट रत्नों दे आए। और इस वक्त हम प्रेसिडेंट के हैसियत से बाबा बोरसिद्ध विकास सभा का हम लोग संचालन कर रहे हैं, जिसका कि मेन उद्देश्य जो है वो यहाँ पर बाबा बोरसिद्ध मंदिर जो है, जो कि एक प्राचीन मंदिर है और एक तरह से ये सिद्ध पीठ है और ये पंचायत सुंगा में स्थित है। और अगर यहाँ पर हम अगर दूरी के हिसाब से देखें तो ये माता आशापुरी से 5 किलोमीटर और ब्राह्मण से भी ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे स्थित है। और जिस पहाड़ी में ये स्थित है उसको हम त्रिहद नाम देते हैं, जो कि 3 गांवों की हद है। ये अपनी आ गई भोटी, चट और अम्बोटो। और दूसरा ये है कि ये जो टेम्पल है ये माता आशापुरी के मंदिर वाली जो पहाड़ी है उसकी तलहटी में स्थित है। और ऐसी मान्यता है यहाँ पर पब्लिक में कि माता आशापुरी में उन्हीं लोगों की पधारी ज़्यादा कबूल होती है जिनकी पहले बाबा बोरसिद्ध में लगी। और बहुत सारी इस साइड की जो मैक्सिमम पंचायतें हैं, जैसे कि अपनी ब्राह्मण हो गई, नारना है, जाड़क है, आशापुरी है, कोसरी है, सुंगा है, तो इन सब का मैक्सिमम लोगों का जो कुल देवता है वो बाबा बोरसिद्ध है। तो यहाँ पर मतलब अगर पब्लिक का हम बल्क देखेंगे तो दिन प्रतिदिन जो है पब्लिक की आस्था जो है इस मंदिर में बढ़ रही है। और ऐसी भी मान्यता है कि इस मंदिर में आकर जो कोई मन्नत बाबा जी से मांगता है वो सच्चे दिल से स्वीकार भी की जाती है और बाबा जी उसकी मनोकामना को पूर्ण भी करते हैं। और अदरवाइज हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर आप इसकी जो यहाँ पर ये स्थित है इस हिसाब से अगर आप देखें तो ये उन मंदिरों में से नहीं है कि जिसको किसी ने भी बना दिया और कहीं पर भी मूर्ति रख दी। ये एक प्राकृतिक है और इसकी जो शुरुआत है वो मैं अगले स्टेप में बताता हूँ कैसे हुई थी। लेकिन अगर यहाँ पर लोकेशन के हिसाब से देखेंगे तो 1-1.5 किलोमीटर के बाहर ही यहाँ पर गांव है। अदरवाइज ये जो इलाका है तो 3 ड्रॉप साइलेंस जिसको हम बोल सकते हैं और मन की शांति जो है वो यहाँ पर हमें भरपूर मिलती है। अगर दुखी से दुखी व्यक्ति यहाँ पर आता है तो उसके कष्टों का निवारण बाबा जी के दर्शनों मात्र से भी हो जाता है। बाकी भगवान के आगे तो हमारी नहीं चल सकती, बट जितना हो सकता है हमने आज तक यही देखा है कि बाबा बोरसिद्ध हर किसी की मनोकामना को पूर्ण करते हैं, हर किसी के कष्टों का निवारण करते हैं, चाहे वो शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो या कोई अपने पारिवारिक माहौल से परेशान हो, किसी भी तरह की दुविधा में हो, उन सब का मरहम जो है बाबा बोरसिद्ध मंदिर में आके जो है वो मिलता है। क्या मान्यता है इस मंदिर की? इस मंदिर की मान्यता सबसे ज़्यादा तो ये है कि ये इसको लोग कुलदेव के रूप में पूजा करते हैं। और इसकी शुरुआत इस तरह हुई थी कि ये जो अपना भोटी गांव है, यहाँ पर हमारे सबसे पहले बुजुर्ग थे टहलू राम जी, जो कि अपने कस्तवाड़ कुल के थे। उनको ये शुरू में क्या हुआ था कि उनके जो बच्चे जब अपने गौवा वगैरह चराते थे तो उन्होंने ये देखना कि सुबह ही एक बालक जो है वो बीच में मिक्स हो जाना बच्चों के बीच में और शाम होते ही वो गायब हो जाता। और उस बच्चे के चेहरे पे बोलते इतना तेज था कि जैसे वो अगर एक आवाज़ भी लगाता था तो सारी जो गौएं या भैंसें जो भी पशु होते थे वो सब एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। और जिस टाइम जब भी वो मौजूद रहता था तो जो बच्चे थे वो भी खेलने में व्यस्त रहते थे। कभी किसी जानवर की वजह से किसी पशु को कोई हानि नहीं होती थी, कभी कोई पशु गिरता भी नहीं था कहीं से। तो धीरे धीरे मतलब क्या हुआ कि ये बात जो है सब जगह फैलने लगे, सब लोग परेशान होने लग गए कि अगर ये बच्चा है तो ये है कौन। फिर बाद में क्या हुआ कि एक दिन सुरेंद्र आया अपने टहलू राम जी को, जो कि मतलब ये देखा जाए तो इस वक्त उनकी शायद 15वीं या 16वीं पीढ़ी जो आगे चल रही है। तो अगर हम एस्टिमेट के हिसाब से चलें तो सैकड़ों वर्ष पूर्व मतलब इस मंदिर का इतिहास जो उजागर हुआ था। और टहलू राम जी को सुरेंद्र आया कि मैं इस तरह से यहाँ पर बाबा बोरसिद्ध हूँ और मैंने त्रिहद पहाड़ी की इस प्राकृतिक गुफा में पिंडी रूप में मैंने यहाँ पर स्थान लिया है। और मेरे स्थान लेने का कारण ये है कि एक तो मैं आपका कुलदेव हूँ, दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस आसपास में जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ के, मैं उन सबका जन कल्याण करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। तो आप लोग आकर मेरी यहाँ पर पूजा अर्चना कीजिए।
ताकि दिनों प्रतिदिन जिस तरह आप मेरी पूजा अर्चना मेरी मानेंगे लोग मानेंगे, उसी कारण है कि 1-1.5 किलोमीटर के बाहर भी आबादी होने के बावजूद एक जंगल के बीच में ये प्राकृतिक गुफा स्थित है। लेकिन यहाँ पर दिन प्रतिदिन अगर हम देखेंगे तो लोगों की आस्था का जो सैलाब है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। इन्हें दूर करने के लिए ही बाबा बोडि सिद्ध विकास सभा का गठन किया है। जैसे कि हम देखेंगे तो यहाँ तक आने के लिए जितने भी रास्ते हैं सब कच्चे हैं, और दूसरी चीज़ पहाड़ी इलाका है, बुजुर्गों का बच्चों का यहाँ गिरना जो है कभी भी हो सकता है। बट बाबा जी की ऐसी कृपा रही है यहाँ पर कि थोड़े साल पहले यहाँ पर वो बच्चे के फादर नीचे मौजूद हैं, उनका लड़का ऊपर से गिर गया था। तो अगर आप डिस्टेंस के हिसाब से भी देखेंगे तो मेरे ख्याल से शायद 200 फुट के आसपास हाइट होगी। लेकिन जब वो बच्चा ऊपर से नीचे गिर गया तब भी उसको बच्चे को कोई चोट नहीं आई, छोटी मोटी चोटें आई, लेकिन सबने सोचा कि शायद बच्चा मर गया, लेकिन वो बच्चा आज भी नहीं है। उसका आपको लाइव रिकॉर्ड जो है अपने उसके पिताजी यहाँ आए हुए हैं वो उनसे मिल जाए। इसके अलावा एक और मान्यता है इस इलाके की, कहते हैं कि जितना ये बाबा बोडि सिद्ध का यहाँ का इलाका है, यहाँ पर कोई चील भी जो है वो नहीं आती है, यहाँ पर कोई पशु नहीं मरता इस इलाके में। इसके बाद एक और ख़ास बात है मंदिर की कि यहाँ पर 5 बोड़ियाँ हैं, पिंडी के पीछे 5 बोड़ियाँ हैं। बोड़ियों में हार्डली पानी जो है 2 या 3 लीटर के आसपास होता है, लेकिन इस पानी की जो पवित्रता है वो गंगा जल के बराबर है। यानी कि जिस तरह गंगा जल प्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसी तरह यहाँ का जो पानी है हमारे कुल में जो कस्तवाड़ कुल है, इसमें इसको किसी भी फंक्शन में प्योरिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इस पानी की ये है खासियत कि एक तो ये गंगा जल की तरह प्योर है, दूसरा अगर इस पानी में कोई गंदे हाथ डाल देता है या इस पानी को जूठा कर देता है या कोई ऐसे वैसे इस पानी को ख़राब करने की कोशिश करता है तो उस बॉडी के पानी का रंग जो है वो काला पड़ जाता है या फिर वो बॉडी